हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब सही होंगे। आज की क्लास ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की क्लास है और आज हम इसके बारे में इंट्रो करेंगे। बेसिक कुछ सवाल करेंगे। बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है। सर्विस देने में हमारी कितनी कॉस्ट आई, उसे हम सर्विस कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं। या बिजनेस को ऑपरेट करने में, रन करने में कितने खर्चे आए, ठीक है, उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे कौन कौन एप्लीकेबल हो सकता है। पहला प्रोसेस कॉस्टिंग, दूसरा जॉब और तीसरा बैच कॉस्टिंग। ये तीन कॉस्टिंग ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री पे कौन एप्लीकेबल होगा। तो सर्विस इंडस्ट्री पे वो कौन कौन से सर्विस इंडस्ट्री है। पहला हॉस्पिटल, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, या नन एनबीएफसी हो गया, होटल्स, देन आपका आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कॉलेज, स्कूल्स, देन आपका आता है सिनेमास, और सबसे लास्ट में आता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस सर्विस, ठीक है। किसी को यहाँ पे कुछ डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपकी सर्विस कहे तो वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगा दीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग में फिर आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नहीं लगेगा। अगर दोनों कॉम्बिनेशन हो तो दोनों का अलग 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 बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में तीन कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आप जानते हैं जो कि आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पे आउटपुट की बात मैं कर रहा हूँ सर्विस के टर्म्स में, आप इसको मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में मत लीजिएगा, ठीक है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट उसे कहते हैं जो मिक्सचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। मतलब इसके अंदर दोनों का एलिमेंट मौजूद होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिसिटी। सपोज आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, आपकी एक ऑफिस है, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। अगर आप ऑफिस नहीं जाए तो तभी इलेक्ट्रिसिटी का रेंट आएगा। मतलब आपका आपके यहाँ पे एक बिल आएगा जिसमें लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बेस रेंट। मतलब आप चाहे यूज करो ना करो, आपकी कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी की, तो जितने भी आपने यूनिट यूज किया है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस बेस रेट भी आएगा, ठीक है। तो दोनों का सम अप होगा यहाँ पे। अगर आप किसी भी अगर इसको आप कंज्यूम करते हो। इसका सेकेंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है डीटीएच की सर्विस। डीटीएच अभी आपको पता होगा कि सरकार ने लागू कर दिया है कि आप चाहे देखिए या ना देखिए, आपको 153 रुपए 153 रुपीज पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। दैट्स द बेस्ट रेंट अगर आपको डीटीएच चालू चालू रखना है तो, ठीक है। भले ही आप चैनल मत लीजिए, पेड चैनल मत लीजिए, तब भी आपको 153 देना पड़ेगा। अगर आप चैनल ऐड करते हैं, पेड चैनल आप इंक्लूड करते हैं, तो आपको पर चैनल का चार्ज आपको एडिशनल देना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम द 153। यहां तक क्लियर। किसी को यहाँ पे डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हमने कहा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में तीन कॉस्ट होते हैं। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड तीसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट।
ये तीनों का जो सम होता है ना, ये टोटल कॉस्ट बनता है। आप टोटल कॉस्ट तो आ गया, अब डिवाइड बाय फैक्टर। अब फैक्टर कुछ भी हो सकता है, आप चाहे किलोमीटर के टर्म में निकालिए, चाहे आप आवर्स के टर्म में निकालिए, या फिर एनी अदर फैक्टर्स या यूनिट के टर्म में निकालिए, वहां पे क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपकी कॉस्ट आएगी कॉस्ट पर यूनिट फैक्टर। यहां तक क्लियर कट? हाँ, एक बात और, ये जो हमने फॉर्मेट दिखाया आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये एक समराइज कंसाइज फॉर्मेट है। अगर आप इसे डिटेल में जानिएगा तो डिटेल में इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर होगा। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल की जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है वो होटल के ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से डिफर होती है, या कोई और इंडस्ट्री से डिफर होती है, लेकिन फॉर्मेट आपका यही रहेगा। यहां तक क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन 47। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? देखिए क्वेश्चन कहता क्या है 47। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास 4 बस है और वो अपनी सेवा प्रदान करती है 2 सिटी के बीच में, जिनकी दूरी 50 माइल है। ठीक है, 50 माइल्स है। एक बस की कैपेसिटी है 40 पैसेंजर और हमें नीचे कॉस्ट दिया हुआ है कि इतने इतने कॉस्ट लगे। क्लियर? तो हमें आप ये बताइए, ये एक बस की कॉस्ट है या 4 बस की कॉस्ट है जो नीचे दिए गए हैं? जैसे वेजेज हो गया, सैलरी हो गया, डीजल हो गया, रिपेयर हो गया, ये ये जो सारे हैं, ये जो सारे आप देख रहे हो, ये एक बस की कॉस्ट है या 4 बसों की कॉस्ट है? अपने सही कहा, 4 बसों की कॉस्ट है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वेयर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। मतलब हमारी जो बस में 75% सीट भर जाते हैं। ऑल 4 buses ran on all day of the month। सभी दिने हमारी बस दौड़ती है और हर बस, प्रत्येक बस एक दिन में एक राउंड ट्रिप करती है। राउंड ट्रिप होता क्या, समझिएगा। सपोज ये ए टू बी है, 50 माइल्स। ठीक है, ये ए से बी में गया। ठीक है, ए सिटी से बी, अब फिर बी टू ए आया, तो इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप। यहां तक क्लियर? अब पैसेंजर माइल्स कितने हुए देखिएगा, 4 बस थी, एक राउंड ट्रिप हुई, मतलब ए से बी में गई, बी से ए गई, 50 माइल्स था। ठीक है, 40 पैसेंजर था, 75% ऑक्यूपेंसी थी और 30 दिन चला था। एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो हमारे पास कितने माइल्स आ गए? 3,60,000 हमारे पैसेंजर ने ट्रेवल किया एक महीने के अंदर। और टोटल कॉस्ट हमारी दी हुई थी 14,400। तो कॉस्ट पर पैसेंजर माइल्स क्या हो गई? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पैसेंजर माइल्स। पैसेंजर माइल्स, यहां तक कैसे दिक्कत? तो 14,400 डिवाइडेड बाय 3,60,000, 4 पैसे पर माइल की कॉस्ट आई। ये 4 पैसे किसकी आई? पैसेंजर माइल की कॉस्ट पर पैसेंजर माइल। यहां तक
क्लियर? किसी किसी को डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 46। पढ़ लिया? समझिएगा, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से 10 किलोमीटर है और वेयर हाउस बी की दूरी फैक्ट्री से 15 किलोमीटर है। फैक्ट्री से जब हम वेयर हाउस के तरफ अपनी माल को भेजते हैं तो हमारी जो कैपेसिटी है ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, हमारी जो कैपेसिटी है वो ट्रांसपोर्ट की वो 5 फीट है, 5 टन है एक फीट में। मतलब जब एक ट्रिप होता है तो हम सिर्फ 5 टन ही भेज सकते हैं। ठीक है, यहां तक? यहाँ पे कुछ सामान है जो कि 5 टन है, 5 टन है। यहां तक ठीक है? यहां तक किसी को डाउट? अच्छा, द रिकॉर्ड शो दैट lorry's average speed is 30 किलोमीटर प्रति आवर when running and regularly take 40 मिनट टू लोड एट द फैक्ट्री। मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर जब वो रन करती है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लोडिंग में कितना समय लगता है? 40 मिनट लगता है। ठीक है, लोडिंग करने में। जब वो वेयर हाउस पे पहुंचती है तो वेयर हाउस ए पे अनलोडिंग करने में कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। और वेयर हाउस बी में अनलोडिंग करने में 20 मिनट लगता है। यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर वेज और डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या बोल रहा है? ड्राइवर वेज, ठीक है, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ठीक है, एंड टैक्सेस। ठीक है, इन सबों की, ठीक है, 18 रुपए पर आवर है, पर आवर ऑपरेट। तो आप मुझे ये बताइए कि ये वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर? और क्या बोला है फ्यूल, ऑयल, ठीक है, टायर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कितना बोला है? 2 रुपए 40 पैसे पर किलोमीटर। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आपको दिखाना है कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग द फिनिश्ड गुड्स टू द 2 वेयर हाउसेस। यहां तक क्लियर?
आते हैं आप, वेयर हाउस ए है, वेयर हाउस बी है। मुझे एक बार बताइए, ये फैक्ट्री है और ये वेयर हाउस है। गाड़ी चली, गाड़ी चली अपना माल लेके, ठीक है, गाड़ी चली अपना माल लेके, ठीक है, यहाँ पे लोडिंग हुआ, यहाँ पे अनलोडिंग हुआ, ठीक है, इसने लिया यहाँ पे लोडिंग करने में कितना, 40 मिनट, और अनलोडिंग करने में कितना लिया, 30 मिनट। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक जब गाड़ी यहां से माल लेके चलेगी, ठीक है, माल लेके चली और यहाँ पे इसने खाली कर दिया, ठीक है, खाली कर दिया, खाली कर दिया, तो अब गाड़ी क्या कैसे चलेगी, गाड़ी ऐसे चलेगी, ये मान लो ये है और ये इसकी है, ये अपनी माल को गिरा रहा है, ठीक है, माल को गिरा रहा है, अनलोडिंग हो रही है, ठीक है, यहां तक क्लियर? अब माल अनलोड हो गया, तो अनलोड होने के बाद फिर वो फैक्ट्री जाएगी, फिर वो फैक्ट्री जाएगी, और फिर फैक्ट्री से वो वेयर हाउस बी की तरफ जाएगी, फिर सामान लोड लेके, ठीक है, ये सामान है, ठीक है, जाएगी, और फिर जब जाएगी यहाँ पे अनलोड करेगी, जो कि 20 मिनट लगता है एज पर क्वेश्चन, ठीक है, अब फिर वो फैक्ट्री आएगी, फिर वो फैक्ट्री आएगी सामान खाली करके, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन करें आप। तो वेयर हाउस ए और वेयर हाउस बी, ठीक है, कितने किलोमीटर है? एक है 10 किलोमीटर और एक है 15 किलोमीटर। कहां से? फैक्ट्री से। तो टाइम कंजप्शन निकालते हैं हम यहां पे, टाइम कंजप्शन, ठीक है, लोडिंग करने में कितना लगा? 40 मिनट। अनलोडिंग करने में कितना लगा? इसमें 30 मिनट और इसमें 20 मिनट। अच्छा, और टाइम जो लगा टाइम ट्रेवल करने में, राउंड ट्रिप, ठीक है, तो आप ये बताओ 30 किलोमीटर प्रति आवर था, ठीक है, मतलब 30 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 20 किलोमीटर कितने मिनट में जाएगा? यहां तक हमने 20 क्यों किया? क्योंकि ये राउंड ट्रिप है। यहां तक किसी को कहीं पे डाउट? तो कितना मिनट हुआ? 20 गुना 60 डिवाइडेड बाय 30, 30 गुना 60, 40 मिनट।
यहां तक क्लियर। उसी तरह हम बी वे हाउस का निकालेंगे, तो 30 किलोमीटर 60 मिनट के बराबर है। तो 30 किलोमीटर 60 मिनट में टेबल करेगा। यहां तक क्लियर। तो मतलब यहां पे 60 मिनट लिया, इसका मतलब है टोटल जो टाइम लगा मेरा, टोटल टाइम वो क्या लगा, 4 30 70 110 मिनट। और ये लगा 40 से 120 मिनट। यहां तक क्लियर। अब आते हैं मेन पे। हमारे पास वेयर हाउस ए कितना था, 110 मिनट। एंड वेयर हाउस बी था 120 मिनट। यहां तक क्लियर। आप क्वेश्चन बोला था कि ड्राइवर्स वेजेज डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस टैक्सेस कितने हैं, 18 रुपए पर आवर। ठीक है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 18 आवर, ठीक है, 18 आवर है 60 मिनट का, 18 रुपए है 60 मिनट का। तो आप ये बताओ 110 मिनट का कब निकालोगे। तो 110 का कितना हो गया, 18 गुना 110 डिवाइडेड बाय 60, छोटी 18, ये आ गया 33। ठीक है, तो ये कितना आया, ₹33। यहां तक क्लियर। उसी तरह हम निकालेंगे 18 अगर 60 के बराबर है, ठीक है, तो x बराबर 120 मिनट का कितना पड़ेगा। तो x बराबर 18 गुना 120 डिवाइडेड बाय 60, 36 रुपए। तो ₹36। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पे हम आते हैं। अब था फ्यूल, ऑयल, टायर्स और रिपेयर मेंटेनेंस। ठीक है, ₹2.40 पर किलोमीटर। यहां तक तो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये था, 20 किलोमीटर इंटू 2.4, और ये था 30 किलोमीटर इंटू 2.4, 4.8, 48, और 4×3 12 और 3×3 72। यहां तक किस क्लियर। ये क्या हुआ, 24 रुपये और सॉरी 48 रुपया 72 पैसे। तो टोटल कॉस्ट क्या है हमारी, टोटल कॉस्ट 48 प्लस 33 81, और 36 प्लस 72 108।
ठीक है, यहां तक ठीक। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या थी? टोटल कॉस्ट थी हमारी 81 और 108। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट थी हमारी 81, एक मिनट, टोटल कॉस्ट थी हमारी 81 और 108, राइट। इक्यासी और 108, यहां तक। अब टन किलोमीटर, ठीक है। तो आप ये बताओ, एक बार में हम 5 लोड करके ले जाते थे, 5 टन हम फैक्ट्री से वेयर हाउस लेके जाते थे, लेकिन आते थे हम खाली। ठीक है, तो अगर टन किलोमीटर के हिसाब से निकालू मैं, तो 5 टन, ठीक है, 10 किलोमीटर एक ही तरफ, और फिर 5 टन 15 किलोमीटर, यहां तक। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 50 किलोमीटर, और ये क्या हुआ? 75 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम डिवाइड किए, तो ये क्या आएगा? 81 डिवाइडेड बाय 50, रुपीज 1 रुपये 62 पैसे, और 108 डिवाइडेड बाय 75 कितना आया? 1 रुपये 44 पैसे। ये क्या है? ये है कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग द फिनिश गुड्स। हो गया, ठीक है। फिर समझिए, ध्यान से समझिएगा इस बार। टाइम क्या क्या लगा था? 40 मिनट लोडिंग का, अनलोडिंग 30 मिनट और 20 मिनट क्वेश्चन में दिया हुआ है। टाइम ट्रेवल ये हमने निकाला कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। ठीक है, तो 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर कैसे लिया हमने? राउंड ट्रिप, फैक्ट्री से वेयर हाउस ए, फिर वेयर हाउस ए से फैक्ट्री, तो 20 किलोमीटर आया। तो 20 किलोमीटर कितना आया? 40 मिनट आया। हमने राउंड ट्रिप क्यों लिया? क्योंकि गाड़ी अगर नहीं आएगी तो हम वेयर हाउस बी में हम सामान कैसे भेजेंगे? गाड़ी आएगी तभी हम भेजेंगे। तो गाड़ी कब आएगी? जब वहां पे वो अनलोडिंग कर देगी, और अनलोडिंग करने के बाद गाड़ी अपनी फैक्ट्री में आएगी। ठीक है, तो 40 मिनट ये हो गया, और उसी तरह 60 मिनट ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 110 मिनट और 120 मिनट। यहां तक क्लियर? मिनट हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ड्राइवर वेजेज डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस 18 रुपए पर आवर, 1 आवर में 60 मिनट, तो 110 मिनट का हम निकाल लेंगे। 33 और 36, यहां तक किसी को डाउट? फ्यूल, ऑयल, टायर्स और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, 2 रुपये 40 पैसे पर किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर ट्रेवल हुआ, तो 20 गुना 2 रुपये 40 पैसे,
48 रुपये, और 30 किलोमीटर था, 15 किलोमीटर अप 15 किलोमीटर डाउन, तो 30 किलोमीटर 2 रुपये 40 पैसे कितना हुआ, 72 रुपये। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 33 प्लस 48 81, और 36 प्लस 72 कितना हुआ, 108। ये क्या हुआ, टोटल कॉस्ट निकल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है द कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो उसके लिए हम टन किलोमीटर निकालना जरूरी है। तो टन किलोमीटर कैसे निकलेगा, 10 किलोमीटर 5 टन, क्योंकि जो 10 किलोमीटर है फैक्ट्री टू वेयर हाउस, वो तो माल भरा हुआ है। तो माल लदा हुआ में, माल ट्रक पे लदा हुआ में कितना चला, हम वो निकालेंगे। तो 5 टन 10 किलोमीटर कितना हुआ, 50 किलोमीटर। उसी तरह 15 किलोमीटर इंटू 5 टन कितना हुआ, 75 किलोमीटर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टन किलोमीटर, जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, यहां पे हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल गया डिवाइड करने के बाद, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। यहां तक क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये सीए के एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि ये हमारी बुक में शायद होगा, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके लिए अच्छा है, क्वेश्चन में आ गया तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या कहता है, सुनिए। एक लॉरी है जो कि 20 टन का माल लेकर चला है ए पॉइंट से, ठीक है, और बी पे जाके उसने अनलोड कर दिया है 8 टन अनलोड कर दिया है। और जब 8 टन अनलोड किया, मतलब 12 टन अभी भी लोडिंग है, लोडेड है। ठीक है, तो वो जाके कहां किया, वो सी पे क्या किया, अनलोड कर दिया है। ठीक है, और सी पे फिर उसने 16 टन लोड कर दिया है। लोड करके वो कहां भेजा है, वो सीधा ए को भेजा है। यहां तक क्लियर। अब बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए टू बी, ठीक है भाई, ए टू बी क्या डिस्टेंस है बताओ। ए टू बी है 80 किलोमीटर, और बी टू सी है 120 किलोमीटर। ठीक है, और सी टू ए है 160 किलोमीटर। यहां तक क्लियर कट। अब बोल रहा है कंप्यूट, आप हमको कंप्यूट करना है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। ठीक है, और क्या करना है, अब कॉमर्शियल टन किलोमीटर, कॉमर्शियल टन किलोमीटर, आपको ये दोनों फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन हलवा है, हलवा। ठीक है, अब सोल्यूशन करें। चलिए, तो हमारे पास क्या था, 80 120। ठीक है, ये हमारा है। तब मुझे ये बताइए 20 टन, ठीक है, 20 टन कितना किलोमीटर चला,
80 किलोमीटर, ठीक है यहां तक, प्लस 12 टन कितना किलोमीटर चला, 120 किलोमीटर, यहां तक ठीक। अब प्लस 16 टन कितना किलोमीटर चला, 160 किलोमीटर। तो आप किलोमीटर नहीं निकाल सकते, तो 20 गुना 80, 1600, 12 गुना 120, 1440 और 16 गुना 160, तो 200 कितना हुआ, 5600 किलोमीटर। यहां तक क्लियर। यहां तक अच्छा। अब इसका होता है कमर्शियल टन किलोमीटर का, सुनिए का फॉर्मूला, एवरेज लोड, ठीक है, इनटू टोटल किलोमीटर्स ट्रेवल्ड। यहां तक क्लियर। तो एवरेज लोड क्या हुआ, 20 टन था, प्लस 12 टन हुआ, प्लस 16 टन हुआ। यहां तक क्लियर। डिवाइडेड बाय 3, एवरेज निकाल रहे हैं, और टोटल कितना चला किलोमीटर, 360। कैसे, 80 प्लस 120 और प्लस 160, ठीक है। तो इसको कीजिएगा, तो 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 16 48, 48 डिवाइड बाय 13, डिवाइड बाय 3 तो 13, तो 16 किलोमीटर ये हो गया, 16 टन, ठीक है, 16 टन हो गया। और ये कितना हुआ, 200 360 किलोमीटर हो गया। तो 16 गुना 360 कितना हुआ, 5760, 5760 टन किलोमीटर। यहां पे आपका सवाल बन गया। आज के लिए इतना ही।